हेलो एवरीवन, वेलकम टू नून एकेडमी एवरीबडी। मैं आपको महाराष्ट्र बोर्ड से ही स्टडी करवा रहा हूँ और अभी हम लोग लिमिट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके सेकंड लेक्चर पे हैं। मतलब उसका सेकंड लेक्चर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग उसके सेकंड एक्सरसाइज पे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको जैसे दिख रहे हैं, सब कुछ क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा होगा। यस और नो? क्वेश्चंस देखो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, या तो क्यूबिक दिख रहा है, या तो रैशनल फंक्शन दिख रहा है। मतलब न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, या तो लीनियर या तो क्वाड्रेटिक। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? आज फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग का आज का मेन टारगेट है। क्या नाम है? आज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हम लोग मेजरली सॉल्व करेंगे। ओके, सो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से हर एक क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाला है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, इस चीज को आपको सबको दिमाग में रखना है, ठीक है। ऐसे अलग अलग मेथड से लिमिट सॉल्व होता है। जैसे आगे चल के आपको मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन आएगा, फिर अभी जैसे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है ना, अगला एक्सरसाइज हो सकता है मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन हो, फिर उसके बाद मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो। ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ? लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट z टेंड्स टू 2 z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 अपॉन z स्क्वायर माइनस 4। लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो लिमिट z टेंड्स टू 2। अच्छा मेरे को बताओ, ये न्यूमरेटर को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं क्या एवरीबॉडी? न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 जो है, इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? यस। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई बताएगा? 3 2 जा 6, माइनस 3 माइनस 2 ले लो, बराबर। 3 2 जा 6 ले लो, माइनस 3 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2z प्लस 6। तो क्या हो जाएगा? ये लिमिट z टेंड्स टू 2। स्टार्टिंग से हम लोग z कॉमन ले लेंगे तो z माइनस 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? सेकंड वाले में से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? z माइनस 3 आ जाएगा अपॉन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो डिनोमिनेटर है z स्क्वायर माइनस 4, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ? z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये z है जिस पर मैं ऐसा कट कर रहा हूँ ना, z है वो। z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या होता है एवरीबॉडी? जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था ना, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं a प्लस बी ए माइनस बी डिनोमिनेटर में लिख दूंगा। तो क्या आएगा? लिमिट z टेंड्स टू 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? z माइनस 3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? z माइनस 2। गुड इवनिंग ऋषि, बहुत दिन बाद आए। फिर यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 2 और z प्लस 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? z माइनस 2 z प्लस 2 हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या एवरीवन? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? z माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब z माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो जो बचेगा उसको आप लोग लिख लो। तो आपको अब क्या मिलेगा? लिमिट z टेंड्स टू 2 आएगा z माइनस 3 अपॉन z प्लस 2। अब इसमें आप लोग लिमिट डाल दो, तो लिमिट क्या है? 2 है। तो यहाँ पे 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2। 2 माइनस 3 क्या होता है? -1। 2 प्लस 2 क्या होता है? 4। ये आपका आंसर है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप शुरू में ही z की वैल्यू 2 डाल देते तो क्या हो जाता? आखिर अंत में आके तो आपने z की वैल्यू 2 डाला ही ना। तो यही क्वेश्चन में z की वैल्यू 2 डाल दोगे तो क्या आएगा? जरा चेक करो कोई। तो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा, 0/0 आ जाएगा। इसलिए हम लोग ने इसको क्या किया? फैक्टराइज किया। तो देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे फैक्टराइज किया तो ये जो क्वाड्रेटिक था इसका मैंने ये देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, और डिनोमिनेटर में z स्क्वायर माइनस 2 को मैंने लिखा z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखा? z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। जिसको फिर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया तो न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, जो भी कॉमन आ रहा था, यहाँ पे फैक्टर्स बन गए। और डिनोमिनेटर में z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूँ? z प्लस 2 z माइनस 2। अब z माइनस 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला? z माइनस 3 अपॉन z प्लस 2। अब मैंने लिमिट z का डाल दिया, z का वैल्यू क्या था? 2 था। तो मैंने 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2 हो गया, मतलब -1/2 हो गया, -1/4 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। समझा सबको? लिमिट x टेंड्स टू -3 x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। आप इसको 3 को, ये अब देखो आप डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ गया,
अगर आप लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं ना एवरीबडी, तो आप ध्यान से देख लो, मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो एकदम डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट करवा दूंगा, पर फिर आंसर क्या आ रहा है वो देखना जरूरी है ना। तो जब अगर आप लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हो तो -3 + 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 4 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -12 हो गया, और +3 हो गया। मतलब न्यूमरेटर में 0, 9 + 3 क्या होता है, 12 -12, अल्टीमेटली 0/0 आ गया। कल मैंने बताया था 0/0 क्या होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। इनडिटरमिनेंट मतलब जिसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तो ये चलेगा क्या एवरीवन, ऐसा चलेगा क्या, 0/0 छोड़ सकते हैं क्या हम लोग, बोलो। अनडिफाइंड मत बोलो, इनडिटरमिनेंट बोलो, नहीं छोड़ सकते। तो फिर ये इसको हटाना पड़ेगा ना, इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देंगे। तो L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3। चलो मैं फैक्टराइज करता हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना डिनोमिनेटर में, 3 × 1 = 3 प्लस प्लस। अभी डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन आ जाएगा क्या, इधर से x कॉमन आ जाएगा और दूसरी तरफ से 1 कॉमन आ जाएगा। ये प्लस था ना न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे x + 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 अपॉन 1 अपॉन x + 1। अब हम लोग 3 डाल देंगे इसमें बिंदास, अब तो 0/0 नहीं आएगा। खाली न्यूमरेटर में 0 आ रहा है तो चलेगा, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा तो नहीं चलेगा भाई साहब। आपका लिमिट का आंसर ऐसा नहीं कि 0 नहीं आ सकता, लिमिट का आंसर 0 आ रहा है तो उसके मतलब है कि न्यूमरेटर 0 हुआ होगा, हाँ तो चलेगा ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 0/0 या 1/0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0/0 नहीं होना चाहिए, और ऐसा 1/0 टाइप नहीं होना चाहिए। 0 बाय कुछ है, अगर ऐसा कुछ इधर है, ऊपर 0 है, नीचे कुछ ऐसा 2 3 ऐसा कुछ भी है, वो चलेगा। यहाँ पे लिमिट डाल दो x टेंड्स टू -3, तो क्या आ जाएगा, -3 + 1 मतलब -1/2। यस, वेरी गुड चंदन एंड अखिलेश एंड हर्ष। 0/1 चलेगा, 0/1 आता है ना, 0 बाय एनीथिंग, न्यूमरेटर में खाली 0 वो चलेगा, डिनोमिनेटर में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जिसको नहीं समझा है, कौन सा स्टेप नहीं समझा, आके पूछ लो, एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस मत करो बिना मतलब का, क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या एक्सप्लेन करना है। बता दो कौन सा स्टेप नहीं समझा। लास्ट स्टेप में तो खाली -3 + 1 -2 हो गया, वो माइनस ऊपर चला गया। लास्ट स्टेप में मैंने खाली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर x की जगह पे -3, सो -3 + 1 क्या हो गया, -2 हो गया। और किसी को कुछ डाउट है, लिमिट मतलब L इक्वल टू शुरू करने का ना, देखो मैंने L इक्वल टू शुरू किया है, L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, ऐसा देखो ना। यहाँ पे जब आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया ना शिवम, तो फिर फाइनल आंसर में फिर से लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन तक ही लिमिट लिखते जाना है, समझे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी अगर लिमिट लिख रहे हो तो उसका सेंस नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, सोचो जरा, कुछ कॉमन ले सकते हो, y कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग, y तो आएगा ना कॉमन, न्यूमरेटर से y² कॉमन आ जाएगा। व्हाट वी आर टेकिंग y² कॉमन, यस y² कॉमन ले लो ना, डिनोमिनेटर से भी y² कॉमन ले लो। अगर नहीं लोगे तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0/0 आएगा। अरे है कि नहीं, सब जगह y की जगह पे 0 डाल दोगे तो 0/0 नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद जब आपने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, उसके बाद आप y की जगह पे एक बार फिर से 0 डाल के चेक करो, अगर अभी भी 0/0 आ रहा होगा तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ इसमें प्लान करेंगे। लेकिन अब 0/0 नहीं आ रहा है, 5 × 0 + 8 हो गया तो 8 आ गया, 3 × 0 0, और यहाँ पे -16 आ गया, माइनस ऊपर लिख दोगे आप, और 8 और 16 कट जाएगा तो L की वैल्यू -8 आ जाएगी। किसको नहीं समझ में आके चैट बॉक्स में पूछ लो, एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस करके फायदा नहीं होगा, चैट बॉक्स में आके पूछो, बेटर रहेगा। कौन सा स्टेप नहीं पूछा है, समझ में आया आके पूछ लो। कुछ नहीं, बहुत ईजी है शिवम। हाँ मतलब शुरुआत तो है ही, मतलब शुरुआत में तो ईजी रहता ही है कोई भी चीज़, पर वैसे भी आपको बहुत हार्ड नहीं लगेगा। आप लोग इतना कुछ पढ़ते पढ़ते आ रहे हो ना, फंक्शंस मैंने जो इतना डिटेल में पढ़ा दिया है ना, अगर आप उसको अच्छे से एक बार आ जाओगे ना पढ़ के, तो फिर आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। मतलब अब पूरा आंसर किसी चीज़ को तो इक्वल रहेगा ना, तो एल को इक्वल है, एल मतलब कौन, लिमिट, क्योंकि हम लोग इसमें लिमिट्स ही अप्लाई कर रहे हैं ना। क्या दिया हुआ है,
-2x - 4 x³ + 2x²। अब अगर आप इसमें लिमिट डालते हो तो क्या आएगा, 0/0 आएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, न्यूमरेटर से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या एवरीवन? न्यूमरेटर से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? -2। और डिनोमिनेटर से x² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। डिनोमिनेटर से x² कॉमन ले लिया तो x + 2 बचेगा। अब कुछ कैंसिल हो जाएगा और 10 सेकंड तक रुका करो। कई बार ना लोड हो जाता है अपने आप, स्क्रीन गायब होता है ना, वो अपने आप 10 सेकंड लेता है लोड होने में। सबका आंसर माइनस आ पाया क्या? हाँ यार। एक नंबर। सेकंड क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें सेकंड भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट। अब इसको आप क्या करोगे मालूम है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, एकदम आसान समय, अगर नहीं लगाओगे तो बहुत लेंदी भी है, दोनों भी खासियत है इसकी। आप इसको क्या करो, ये जो आपके पास u⁴ है ना, और यहाँ पे u⁵ है, आप इसको क्या करो, कल वाला फॉर्मूला याद है आप लोग को, लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n - a⁻n अपॉन x - a इज व्हाट, n इंटू a⁻n - 1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, u⁴ - 1 अपॉन u-1 द होल डिवाइडेड बाय u⁵ - 1 अपॉन u-1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट दोनों के पास चला जाएगा, सो u⁴ - 1 अपॉन u-1, इसको भी 4 डाल दो, द होल डिवाइडेड बाय। इसको ध्यान से देखो, फॉर्मूले में क्या दिया है, x⁻n - a⁻n अपॉन x - a, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर n इंटू a⁻n - 1 कर देना है, समझे शिवम? तो देखो ना, अभी आपके पास ना u⁴ - 1 था, डिनोमिनेटर का u-1 गायब था, दोनों में भी u-1 डिनोमिनेटर का गायब था, तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को u-1 से डिवाइड कर दिया ताकि फॉर्मूला बन जाए। u-4 क्यों लिया, क्योंकि a⁻n है ना। अरे जो तुम्हारा नंबर है उस पर भी तो पावर 4 लेना पड़ेगा, ये खाली वेरिएबल पे ही है, a पे भी तो पावर n है, तो अगर आपके u पे 4 है तो 1 पे भी 4 रहना पड़ेगा ना अविनाश। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, n इंटू a⁻n - 1, तो n क्या है आपका, अभी n को पहचानो, n आपका 4 है, 4 इंटू 1⁴ - 1, ये न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर भी देख लो सब लोग, n क्या है वहां पे डिनोमिनेटर में, 3 है, ⁻1 इंटू 3 - 1, तो ये तो पूरा कटी, 1 तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, 4/3 1⁻3 अपॉन 1⁻2 होगा, और 1⁻3 भी 1 होता है, 1⁻2 भी 1 ही होता है, तो 4/3 आपका फाइनल आंसर है। जिसको नहीं समझा आके चैट बॉक्स में पूछो, बिंदास पूछो। टेक द बेस्ट एडवांटेज एवरीबडी। आपको अगर टीचर कह रहा है सामने से आके पूछने के लिए तो आप फिर भी नहीं पूछ रहे हो, तो फिर कॉलेज में और यहाँ पे फर्क क्या है, फिर वहां भी नहीं पूछते हो, यहाँ भी नहीं पूछते हो, फिर क्या पढ़ते हो आप? इसीलिए शायद आपको नहीं भी आएगा आगे चल के, फिर आपको आगे और स्ट्रगल बढ़ेगा। ये एक फॉर्मूला है। सेकेंड टर्म नहीं समझा मतलब डिनोमिनेटर नहीं समझा। भक्ति, तो आप रिकॉर्डेड सेशन क्यों नहीं देखे? सबसे बड़ी गलती आपने ये किया। जब भी आप एब्सेंट रहो रिकॉर्डेड सेशन तो देख सकते हो ना दिन भर में। सेकेंड टर्म में भी तो वही किया है ना जो न्यूमरेटर में किया है, u⁵ - 1⁻3 अपॉन u-1 था। तो देखो ना इसमें क्या करो, ऊपर वाले को देखो ही मत, खाली नीचे वाले को देखो, तो 3 इंटू 1⁻3 - 1, तो 3 इंटू 1⁻2 हो गया, खाली 3 आ जाएगा। नहीं समझे शिवम? देखो एब्सेंट रहना कोई इतना नहीं गलत है, कभी अगर एब्सेंट हो गए तो चलेगा, पर रिकॉर्डेड सेशन भी नहीं देखे ना तो तब आपने गलती कर दी। आखिर रिकॉर्डेड सेशन इसीलिए तो अवेलेबल कराया गया है।
और मुझे जहाँ तक लगता है कि रिकॉर्डेड सेशन आप लोग देखोगे ना तो भी आपको कुछ नहीं तो भी 90-95% समझ ही जाएगा। इसको सब लोग ध्यान से देखेंगे। यस 9x है, दिख नहीं रहा क्या 9x? सब लोग इस सम को एकदम ध्यान से देखो। मेरे को एक बात बताओ, ये जो x³ - 27 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अब आपको पता है a³ - b³ का एक फॉर्मूला था 10वीं में। a³ - b³ का फॉर्मूला था a - b a² प्लस ab प्लस b²। a³ - b³ इज व्हाट? a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो a - b, a कौन है? a आपका x है और b कौन है? 3 है। सो a - b मतलब x - 3। फिर उसके बाद x² प्लस a इंटू बी मतलब 3 इंटू एक्स। फिर उसके बाद b का स्क्वायर मतलब 9। ये समझा सबको? देखो फिर से बताता हूँ। a कौन है अपना? x है। b कौन है? 3 है। फिर उसके बाद a का स्क्वायर बोला मतलब x का स्क्वायर बोला। फिर a इंटू बी बोला मतलब x इंटू 3 बोला। फिर b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? x - 3 x² प्लस 3x प्लस 9। अब समझ में आया? कॉमन लेके कुछ फायदा नहीं होगा हर्ष। कॉमन लोगे फिर भी तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे ही ना, फिर 0/0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे एवरीबॉडी? डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ पे x - 3 और x² प्लस 3x प्लस 9 है, यहाँ पे वो चीज एब्सेंट है, खाली x - 3 है। तो तुम क्या करोगे एवरीबॉडी? आप लोग क्या करोगे? हाँ, आप लोग ना डिनोमिनेटर को ना, इसका डिनोमिनेटर भी वही बनाओगे जो इधर है। तो ऊपर नीचे ना x², आप लोग इसको x² प्लस 3x प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सुना सबने? अब मैंने नहीं समझा? अरे ये देखो ना यार, जैसे आपके पास a - b/2 रहता है, तो इधर डिनोमिनेटर को हम लोग 2/2 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? शिवम, जैसे अगर आपके पास a - b/2 है तो आप इधर डिनोमिनेटर में भी तो 2 लाओगे ना, ताकि आप सॉल्व कर सको। तो मैं इसको ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी अपॉन 2 कर दूंगा ना। तो वैसे ही मेरा ये जो क्वेश्चन था, मेरा जो यहाँ पे क्वेश्चन था, उधर सिर्फ x - 3 था। क्या मिसिंग था? ये वाला बंदा मिसिंग था, ये दूसरा वाला बंदा मिसिंग था। तो मैंने इसको ऊपर नीचे उस दूसरे वाले बंदे से मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम बोलते हैं ना, एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, वही तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट, यार वो देखो जो स्क्रीन गायब होती है ना, वो कुछ नेटवर्क इशू रहता है, आप लोग रिफ्रेश कर दिया करो। वो मैं मेरे वजह से नहीं गायब होती है, वो कुछ नेटवर्क इशू रहता है तो हो जाता है अपने आप। अब मेरे को एक बात बताओ, 3x - 9x हो जाएगा यहाँ पे। इसको दूसरे पेज पे लिखता हूँ उसके बाद। देखो आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर को देखो एवरीबॉडी, न्यूमरेटर को। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे माइनस में 9x है। तो 3x - 9x क्या हो जाएगा? -6x अपॉन x - 3 x² प्लस 3x प्लस 9। इधर तक समझा? ये देखो 3x और -9x सबको दिख रहा है। 3x में से 9x चला गया, -6x आ गया। वेरी गुड। किसने बताया? शिवम यादव। अभी वैल्यू मत पुट करना, अभी भी 0/0 आएगा। चाहिए तो चेक कर लो, मतलब तुम बोलोगे सर कैसे पता 0/0, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना। अब मैंने पीछे वाला स्टेप ही कॉपी किया, यहाँ पे कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे 9 ले लो, 9 का क्या हो जाएगा? 9 को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या हम लोग? न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं। 3 3 जा 9, दोनों को माइनस दे दो।
तो यहाँ पे आ जाएगा x-3 और यहाँ पे आ जाएगा x-3 अपॉन x-3 और यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 9, x-3 कैंसिल सो बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x-3 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 9। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो न्यूमरेटर में 0 बन रहा है क्या? तो क्या डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है क्या? डिनोमिनेटर तो 0 नहीं आ रहा भाई, खाली न्यूमरेटर ही 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर में सब कुछ प्लस प्लस करके 9 प्लस 9 प्लस 9 है, तो अल्टीमेटली लेकिन 0 आंसर आएगा। मतलब आंसर 0 आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए था। सबको समझा? रिफ्रेश कैसे करते हैं? लैपटॉप से ज्वाइन किया हो क्या? मोबाइल से ज्वाइन किया तो फिर से रीज्वाइन करना पड़ता है। अगर लैपटॉप से ज्वाइन किया हो ना, तो वो जो ऐसे गोल वाला लिंक रहता है ना, उसको भी प्रेस कर दोगे तो भी ऐसे रहता है ना, ऐसे करके उसको ऐसा प्रेस कर दोगे ना तो रिफ्रेश हो जाता है, और F5 से भी हो जाता है। चलो अभी तो आ गया रहेगा ना, मैंने रिफ्रेश कर दिया तो अभी आपका आ गया रहेगा। चले नेक्स्ट पे, लिमिट पुट करके देखो 0/0 आ रहा है क्या? डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं आएगा, न्यूमरेटर तो फिर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है तो 0/0 नहीं है ये। ये करो आप लोग, थर्ड वाला खुद से करो। चलो, आई विल वेट फॉर योर सॉल्यूशंस एवरीबॉडी नाउ। सीधा पहले लिमिट सब्स्टिट्यूट करके चेक करने का, पहले ही फैक्टराइज ढूंढने नहीं लगने का। पहले थोड़ा सा लिमिट चेक करो, 0/0 आता रहेगा तो ही फैक्टराइज करना है, नहीं तो कंपलसरी फैक्टराइजेशन नहीं है। अरे ये 16 है यार, तुम लोग भी क्या कर रहे हो, ये 16 है। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 4 जा 16, तो 8 माइनस 16 प्लस 8 अपॉन 4 माइनस 1, तो ये अभी कट जाएगा ना इसके साथ। यस अखिलेश। हर्ष आप ध्यान से देखो, वहां पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, समझे हर्ष? कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी किसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई कोई जाके ना ऐसे एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस कर दे रहा है, एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस कर दे रहा है। आप आके पूछो ना चैट बॉक्स में, आपको क्या नहीं समझा, क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करते हो? आपको नहीं समझा तो आपको पूछना पड़ेगा ना, इतना भी नहीं कर सकते आप खुद के लिए, इतना भी स्टैंड अप नहीं ले सकते। लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको आके फ्रंट पे आके डाउट्स क्लियर नहीं करने। अजीब समस्या है ये। अगर यही हैबिट है तो फिर आप तो कॉलेज में क्या समझोगे आप? मैं फैक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं एवरीबॉडी? अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैंने मना किया है कि आगे से आके डाउट मत पूछो, ऐसा कुछ बोला है मैंने? आप लोग मुझे इसका जवाब दो, सब लोग। कभी ऐसा हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नहीं लिखा क्या, 5th लिख दिया क्या? वो सिंपल है एकदम, मैं करवा देता हूँ। क्या पूछो शिवम, क्या क्वेश्चन पूछो, फिर से पूछ लो। मैं पढ़ाते भी रहता हूँ ना, इसलिए मिस आउट हो जाता है बहुत बार। बहुत बार तो नहीं होता, कभी कभार ही होता है। एक्स की जगह पर कौन सी भी वैल्यू पुट करने पे आंसर आएगा क्या? कौन सी भी मतलब जो दी हुई है वही पुट करोगे ना, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे जो लिमिट 10 टू दिया ना, वही पुट करना रहता है। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक है, पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे। -4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या एवरीबॉडी, 2√2 इंटू √2।
मेरे को बताओ 2√2 इंटू √2 4 होता है, 0/0 आएगा, ये तो पक्की बात है। 2√2 इंटू √2 4 आ गया, लेकिन मेरे को -4 चाहिए, तो इसको प्लस इसको माइनस कर दो, मतलब इसको प्लस दे दो क्योंकि मिडिल टर्म प्लस है, ये दूसरे वाले को माइनस दे दो। तो 2√2 माइनस √2 क्या हो जाएगा, 1√2 हो जाएगा, मतलब मिडिल टर्म तुमको मिल गया, और मल्टीप्लाई करके 2√2 इंटू -√2 क्या मिल गया, -4 भी मिल जाएगा। तो मतलब ये तुम्हारा सही कॉम्बिनेशन है। लिमिट इजी है, इतना हार्ड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री भी हार्ड नहीं है, पता नहीं, आप लोग शायद रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे ना, आपको आसान लगेगा। 0/8 नहीं आता होगा, एक बार चेक करो ना अखिलेश, मुझे लग रहा है 0/0 आता होगा। अच्छा, इसके लिए क्या करोगे, नीचे वाला जो 4 है, नीचे वाले 4 के लिए क्या करोगे, 2√2 इंटू √2 ही लो। अभी फैक्टर इसलिए तुमको नहीं समझ रहा क्योंकि यहाँ पे देखो √2 है, तो मेरे को यहाँ पे √2 रखना पड़ेगा, तो मैंने 2√2 रखा। अब उसमें अगर मैं √2 ले लूँ तो मल्टीप्लाई करके 4 ही बनता है ना, 2√2 इंटू -√2 क्या बनता है गणेश, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा और -4 आ गया, मतलब मल्टीप्लाई होकर -4 आ गया। समझे कि नहीं। और अगर मल्टीप्लाई करके -4 आ गया, ऐड करके मिडिल टर्म आना चाहिए था, तो 2√2 मिडिल टर्म पॉजिटिव है, बड़ा नंबर पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव रख दो, दो नंबर है ना, 2√2 और -1√2 कर दो, तो √2 तो कॉमन हो जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 1√2 आ गया, तो ऐड करके मिडिल टर्म आ गया। वॉइस कम ज्यादा हो रहा है, अभी आ रहा है बराबर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो -4 था ना उसको मैंने 2√2 और यहाँ पे रखा -√2, और दूसरा इधर वाला जो 4 था उसके जगह पे मैंने क्या किया, मैंने रखा 2√2 और √2, ताकि मल्टीप्लाई करके पहले 4 तो आ जाए, फिर मिडिल टर्म देखा माइनस है, तो बिगर नंबर को माइनस रखा, तो स्मॉलर नंबर को भी माइनस रखा, ताकि -2√2 -1√2 मिलके आ जाए -3√2। हाँ 0/0 आ रहा है ना, इसीलिए तो मैं फैक्टराइज करने का प्लान बनाया हूँ। सबको ये फैक्टर्स समझा क्या, सच सच बताओ ना यार, तभी आगे बढ़ के फायदा है, नहीं तो फैक्टर ही नहीं समझा और पूरा सम समझा दूं मैं। 2√2 इंटू √2 आता है करने के लिए, कितना आता है वो मेरे को बताओ, 2√2 इंटू √2, √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इधर 2 आ जाएगा, 4 आ गया, इसीलिए यहाँ पे 2√2 लिया। अब समझा शिवम, शिवम भिलंगे, बताता हूँ, कॉमन का भी आइडिया बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। अब x² मैं इधर x√x को रिप्लेस कर दूंगा इससे, और डिनोमिनेटर में जो ये है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ये दूसरे वाले से। मेरे को एक बात बताओ, न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले सकते हो आप लोग, ये पहला वाला पार्ट से क्या कॉमन ले सकते हो। सर आपने -4 से 2√2 इंटू -√2 लिया ना, हाँ, तो ये जो न्यूमरेटर में x² प्लस x√2 है वो कहाँ पर गया। इधर मेरे को प्लस लिखना चाहिए, तो हम लोग को जो फैक्टर मिलता है शिवम, उसी को तो रिप्लेस करते हैं ना इससे, मिडिल टर्म को रिप्लेस कर देते हैं ना जो इधर फैक्टर मिलता है। सर नहीं समझे। नहीं। अरे यार, ये तो तुम बहुत बार किए हो, अभी अचानक से कंफ्यूज हो गए। सुनो इधर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हो कभी, यस सर। बहुत बार किए हो। सर लेकिन अब वहां देखो पर इधर ही देख x लो, भी है ना, तो प्लस माइनस करने के बाद x√2 कहाँ आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, ये देखो ना। अब यहाँ पे x थोड़ी लिखते हैं हम लोग, वो तो यहाँ पे खाली रिप्लेसमेंट के वक्त x लिख देते हैं। अब तुम देखो 2√2x -1√2x क्या होगा बताओ, इधर 1 रहता है ना, कुछ नहीं रहता है, तो 2√2x -1√2x क्या होगा बताओ। √2x। अरे इसमें से आप √2x और √2x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 2 - 1 √2x,
2 माइनस 1 क्या होता है? 1 रूट 2 एक्स, वही तो है ना यहाँ पे 1 रूट 2 एक्स। आवाज आ रही है? पता नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। सर वो एक्स आगे लिखा है, इसके लिए कंफ्यूज हो रहा है। हाँ वैसा ही क्वेश्चन में दिया है, पर आपको पॉइंट समझ में आया ना? यस सर। वेरी गुड। तो अब यहां से न्यूमरेटर से हम लोग पहले तो x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? x प्लस 2 रूट 2। अब यहां पे मेरे को एक बात बताओ, मैं 4 को 2 रूट 2 लिख सकता हूं क्या? 2 रूट 2 इंटू रूट 2। मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि 2 रूट 2 इंटू रूट 2 4 ही होता है। देखो यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं अभी क्या करूं तुम बताओ? तुम्हारे हिस्से का दिमाग भी मैं ही लगा दूं? इधर से कॉमन ले लो, और ये 4 को लिख दो 2 रूट 2 इंटू रूट 2। अब अगर आप देखो तो हम लोग सेकेंड पार्ट से भी कॉमन ले सकते हैं। देखो ध्यान से, सेकेंड पार्ट से भी अब हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 इंटू रूट 4 क्या होता है आप बताओ? मल्टीप्लाई करके आप बताओ, मैं तो नहीं बोलूंगा कुछ भी। 4 होता है क्या? हम लोग यहां से रूट 2 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से। अभी यहां से हम लोग रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? माइनस रूट 2 कॉमन लिया, तो एक्स माइनस, ये देखो एक रूट 2 चला गया, आपको 2 मिलेगा और रूट 2 मिलेगा, है कि नहीं? समझा सबको? इधर माइनस साइन था तो ये प्लस हो जाएगा, इधर ये माइनस साइन था ना, इधर -4 था ना, तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। अक्षय नहीं समझा क्या? क्या करूं मैं? ये मैंने 4 को 2 रूट टू इंटू रूट टू लिखा, ये समझ में आया? 2 रूट 2 इंटू रूट 2 तो 4 होता है, ये समझा है? अब आपको यहाँ पे कॉमन टर्म्स दिख रहे हैं, ये रूट 2 और रूट 2 कॉमन दिख रहा है आपको, जिसको मैं बाहर खींच सकता हूं। गणेश और अक्षय रिप्लाई करो। हाँ, तो जब मैं उसको बाहर खींचूंगा तो कैसा दिखेगा? यहां से मैं माइनस, ये रूट रूट 2 और ये वाला रूट 2 कॉमन लूंगा, और ये माइनस के साथ कॉमन आएगा कभी भी, अपना माइनस लेके बाहर आता है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स बचेगा, प्लस बचेगा क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया, 2 रूट 2 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 बार रूट 2 है। समझा क्या? जब मैं रूट 2 कॉमन लूंगा तो क्या क्या बचेगा? एक्स बच जाएगा, तो एक्स लिख दो, माइनस बाहर चला गया तो प्लस बच जाएगा, और फिर यहां से ये लास्ट वाला रूट 2 बाहर चला गया, ये वाला 2 रूट 2 बचा ही है। फिर डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, सेम वही चीज वहां भी करना है। इधर भी ये देखो रूट 2, और यहाँ पे लास्ट में भी एक बार रूट 2 है, दोनों कॉमन ले लो, लेकिन अपने साइन के साथ कॉमन आएगा, तो माइनस रूट 2 कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा? एक्स, ये देखो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस जो है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 रूट 2। अभी समझ में आ रहा है? ये नो लिख दो, नहीं समझा दो। यस अविनाश, वेरी गुड। अब आप क्या कॉमन ले सकते हो? वैभव क्या नहीं समझा आपको? अब आपने ये रूट टू देखो, एक्स प्लस 2 रूट 2, और वहां पे भी एक्स प्लस 2 रूट 2 है, उसको बाहर ले लेंगे हम लोग, तो एक्स प्लस 2 रूट 2, एक्स प्लस 2 रूट 2 को बाहर ले लिया, यस कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे? एक्स माइनस 2 रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स माइनस रूट 2 बचेगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको जो लिमिट मिला उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट 2 एक्स प्लस 2 रूट 2 अपॉन
x माइनस 2√2। वैभव आपको क्या नहीं समझा है? देखो यार, बहुत बार एक्सप्लेन किया मैंने अभी, इससे ज्यादा कोई टीचर क्या एक्सप्लेन कर सकता है? x रूट के अंदर नहीं है, कहाँ अंदर है? बाहर है ना। तो मैंने क्या किया, x माइनस रूट टू, एक्स माइनस रूट टू कैंसिल हो गया। अभी ऐसा x x मत काट देना, ऐसा कभी होता है क्या? √2 सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, x टेंस टू √2 है, तो मैंने √2 सब्सटीट्यूट कर दिया। अब ये √2 प्लस 2√2 क्या होता है? किनका साइन डिफरेंट है? क्या साइन डिफरेंट है? ये तो साइन डिफरेंट है ना, इसलिए तो कैंसिल नहीं होगा। इसकी बात कर रहे हो क्या? और 2 माइनस 2√2 क्या होता है? ये देखो यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1√2 माइनस 2√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2√2, 1 माइनस 2 क्या होता है? माइनस √2। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस √2, √2 कैंसिल, तो फाइनली -3 आंसर आ जाएगा। -3 आ जाएगा शिवम। सर बाहर तो 2x√2 ऐसे क्यों नहीं लिखे? कैसा? खाली मैंने x कॉमन लिया ना यार, क्या हैरान हो रहा हूं मैं एकदम से। x कॉमन लिया जब मैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में? x प्लस 2√2। वहां सेकंड स्टेप में स्प्लिट करते वक्त क्या चीज? आप एक बार अनम्यूट करोगे अपने आप को? साहिल फटाक से अनम्यूट करो ना, डिस्कस करते हैं। मैं अभी इस पे पैनिक हो रहा हूँ, अभी पता नहीं कितना टाइम जाएगा इसमें। आप अनम्यूट करो ना, वो हैंड बटन प्रेस करो फटाक से। क्या आपका डाउट है? जो भी मैंने किया एकदम परफेक्ट है। हैंड बटन है उधर एकदम राइट कॉर्नर में, देखो हैंड करके एक हाथ का डिजाइन बना हुआ है, एक्सप्लेन मोर बटन के बगल में। इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। आप लोग 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो कि 6th स्टैंडर्ड के? पहली बार रूट इंट्रोड्यूस हुआ है क्या? नहीं दिख रहा है? अरे तुमको यहाँ पे एकदम नीचे देखो ना, नीचे इधर कॉर्नर में हैंड बटन नहीं दिख रहा है? उसको प्रेस करो, उस बटन को प्रेस करो। अच्छा 10th को गोली मारो। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताओ। आपको ये छोड़ो, अभी जान दो अभी क्या बोलूं मैं। इधर ये फैक्टराइजेशन देखो, यहाँ पे क्या आया? 2√2 माइनस √2 आया, x के जगह पे, x √2 के जगह पे। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब करते हो तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है √2x है, बराबर। तो आप इसको ही रिप्लेस करोगे ना इससे। ये जो बटन है ना, ये वाला बटन, ये देखो इधर, ये हैंड बटन, ये प्रेस करना, ये इससे कॉल लगता है। थैंक यू अविनाश। आवाज आ रहा है साहिल? हेलो सर। हाँ मेरे को आ रही है आपकी आवाज, बोलो। सर ये आपने x को रूट के अंदर लिखे, मतलब √2x लिखे ना? नहीं यार, ये अलग है, ये x अलग है, √2 अलग है, दोनों में मल्टीप्लाई है। मतलब ये √2x है, ऐसा समझो। x अलग है, रूट से उसका लेना देना नहीं है। हाँ वही वही तो, हाँ। तो मैं बोल रहा था उसको 2x ही क्यों नहीं लिख दिए, फिर सिंपली 2x √2 ऐसे। हाँ √2x ही है, पर क्वेश्चन में वैसा दिया था इसलिए मैंने वैसा लिखा। बाद में देखो जैसा आप बोल रहे हो ना, वैसा लिखा मैंने। ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, समझा सर। कई बार क्या रहता है ना, चैट में पूछने में कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है, क्योंकि डाउट एकदम सिंपल सा रहता है। चलो ठीक है, आई एंड दिस सेशन एवरीवन टुडे नाउ। आई होप आपको सेशन समझ में आया सबको। यस और नो? हाउ वाज द सेशन? वहां 3√2 कैसे आता है? कैसा 3√2 कहाँ आया? अच्छा ये देखो ना, ये 1√2 प्लस 2√2 क्या होता है? 1√2 प्लस 2√2 जोड़ के देखो क्या आता है, बताओ। 1 प्लस 2 क्या आ जाता है? 3 और √2। समझे? देखो नॉर्मल आप लोग एडिशन देखो कैसे होता है, रूट के एडिशन कैसे होते हैं। √a प्लस 2 √a अगर आप ऐड करते हो तो क्या करोगे?
पहले तो सबसे पहली चीज आपको इसमें याद आना चाहिए कि रूट कॉमन आ जाएगा। तो जब आप रूट और रूट कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 + 2 बचेगा, जो कि 3√a हो जाता है। और क्या, तो वही चीज है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 1 + 2 3 लिखो और √a को एक बार लिख दो, समझे। पर अगर रूट डिफरेंट हुआ तो, जैसे 1√a + 2√b हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा फिर। तब उसका आंसर कुछ नहीं आएगा, वही आ जाएगा, जो यही लास्ट स्टेप रहेगा, यही फाइनल आंसर। लेकिन अगर रूट सेम है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, तब ऐड कर सकते हो ना। इधर देखने का बाहर क्या नंबर लिखा उन दोनों को ऐड कर लेने का। जैसे इधर 1 लिखा है 2 लिखा है तो 3 लिख देने का और √a को एक बार छाप लेने का। हर्ष आपने अभी अभी क्या लिखा, ये डिवाइड लिखा है, हाँ, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और -3 आ जाएगा, बराबर। ये आपका फाइनल आंसर था। 3√2 अपॉन -√2, तो √2 कट गया, -3 आंसर आ गया। So I'll end this session, everyone. I think everything is clear now. Okay, Avinash. Thank you so much. Please rate the session as great session, everybody. That's very important for my motivation. ताकि मैं effort डालते रहूं इसी तरह से. Bye, everybody. Take care. Breakout कर लेंगे अभी. Time up हो गया. Thank you, Ganesh.